वो एक खबर आई है कि दिल्ली के अंदर एक ज़ोरदार धमाका हुआ है और बताया गया है कि दिल्ली का जो लाल किला मेट्रो स्टेशन है उसके करीब ये धमाका हुआ है और मुतादिद गाड़ियां जो हैं इस धमाके की वजह से जो है उन्हें नुकसान पहुंचा है और धमाकों की शिद्दत जो है वो इतनी ज़्यादा थी कि सिर्फ उस एरिया में जहां पे धमाका हुआ है सिर्फ वो नहीं बल्कि दूर खड़ी गाड़ियां भी जो हैं इस धमाके के नतीजे में उन्हें काफ़ी नुकसान पहुंचा है। ये इस वजह से बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैंने आपको अगर याद हो मैंने आपको हफ्ता 10 दिन पहले कहा था कि भारत के ऊपर इस वक्त नज़र रखने की बहुत अशद ज़रूरत है क्योंकि नवंबर के इन्हीं दिनों के अंदर जो है वहाँ पे बिहार के इलेक्शंस हो रहे हैं और साथ ही साथ इस तरह की खबरें हैं कि कोई भी फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन जो है वो किया जा सकता है। अब दिल्ली आप जानते हैं कि उनका जो है वो फेडरल कैपिटल है इंडिया का और वहाँ पे ये धमाका हुआ है। अब देखते हैं कि आने वाले घंटों के अंदर आने वाले दिनों के अंदर जो है कहीं इसका रुख जो है वो पाकिस्तान की तरफ ना मोड़ दिया जाए। भारत के अंदर लाल किला के अंदर एक हमला हुआ है, हमला कह लें इसको ब्लास्ट कह लें, जहाँ पे कुछ लोगों की 8-10 लोगों की जान चली गई है। क्या कहेंगे कहीं जो मीडिया के लोग हैं वो तो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं, वक्त से पहले अभी तो कुछ हुआ भी नहीं, कोई बात भी नहीं है। कई लोगों का कहना यह है कि आज सुबह ही कुछ बंदे इन्होंने पकड़े थे और कह रहे थे जनाब उनका ताल्लुक इस्लामिक स्टेट से है या कल पता नहीं पकड़े थे, तो उस हवाले से जो है वो बात की जा रही है। व्हाट डू यू मेक ऑफ दैट? कैसी सिचुएशन चल रही है इस वक्त? आपको पता है कि इंडिया की जो फौज है वो एक्सरसाइजेस भी कर रही है पाकिस्तान के बॉर्डर के ऊपर, जिन्हें सोशल एक्सरसाइजेस कह रहे हैं। बिल्कुल सर, खैर ये तो मैं शुरू में इत्तेफाक से मैं अपना लाइव शो कर रही थी जिस वक्त ये अटैक का पता लगा या ब्लास्ट का पता लगा, तो मैंने जब फौरी तौर पर जाकर पहले टीवी चैनल्स को ही, इंडियन टीवी चैनल्स को ही चेक किया तो कुछ डिफरेंट किस्म की न्यूज़ आ रही थी। कोई कह रहा था कि सिलेंडर फटा है, कोई कह रहा था अटैक हुआ है, कोई कह रहा था गाड़ी में कुछ था और वो गाड़ी ब्लास्ट कर गई है और उसके बाद आसपास जो गाड़ियां हैं उनको भी डैमेज हुआ है। तकरीबन 10 के करीब लोगों को कहा गया उनकी जानें गई हैं और इसी तरीके से 20-30 के करीब लोग जो हैं वो जख्मी हुए हैं। लोगों से बात कर रहा था मीडिया और वो बता रहे थे जो आसपास थे उनसे पूछा जा रहा था। तो बिल्कुल ऐसा हुआ है, बहुत अफसोस की बात है कि हुआ है, लेकिन ये तो आप जानते ही हैं कि हिंदुस्तान हो या पाकिस्तान हो, जैसे ही कुछ होता है तो सबसे पहला शक तो हम एक दूसरे पे ही करते हैं। तो इसलिए शायद उन्होंने भी, अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, लेकिन बहरहाल पाकिस्तान का थोड़ा बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन थोड़ा बहुत नाम लिया जा रहा है कि उधर भी, उस तरफ भी हो सकता है कि उधर से कोई हो या वहाँ से सपोर्ट किया गया। जैसे हमारे यहाँ भी अगर कुछ हो जाए, चाहे वो टीटीपी वाले कर रहे हों या बीएलए वाले कर रहे हों, तो हम भी फौरन कह देते हैं ना कि भारत फंड कर रहा है, भारत करवा रहा है, भारत चाहता है कि पाकिस्तान में गड़बड़ मची रहे। तो जाहिर है कि अगर आप इस किस्म की बातें करेंगे तो दूसरी तरफ से भी वही बातें होंगी, दूसरी तरफ से इसी किस्म की बात की जाएगी। अगर कुछ होता है खुदा न खास्ता तो वो बोलते हैं कि भाई लग रहा है पाकिस्तान की तरफ से कोई फंडिंग की गई है या पाकिस्तान गड़बड़ कर रहा है, लेकिन अभी तक उसके ऊपर फिलहाल तो कोई पूरी तरीके से कोई रिपोर्ट आई नहीं है। लेकिन हॉस्पिटल में वो अमित शाह साहब और कई दूसरे जो पॉलिटिशियंस हैं उनको दिखाया जा रहा था कि वो लोगों को जाके मिल रहे थे, जो पेशेंट थे या जो जख्मी थे उनको। होना नहीं चाहिए सर, दोनों तरफ मैं कहती हूँ नहीं होना चाहिए इस तरह से कि आप इन्वेस्टिगेशन से पहले ही जो है या कुछ सबूत होने के बगैर ही जो है उस तरह से नाम लें। ये ज़रूर है कि जाहिर है कि क्योंकि हमेशा हिस्ट्री ऐसी रही है हम लोगों की, दोनों कंट्रीज़ की, कि हम एक दूसरे पे भरोसा नहीं कर सकते। पाकिस्तान में भी अगर कुछ हो जाता है तो फ़ौरन ही, अब ये जो आपने फितना उल हिंदुस्तान नाम रखा हुआ है उन लोगों का, जब अफगानिस्तान से अटैक करते हैं तो उसका क्या मतलब है? आप बिला वजह हर चीज़ में भारत को अगर करेंगे तो फिर जाहिर दूसरी तरफ से भी वही जवाब आएगा। ऐसा तो नहीं है कि आप उनको उल्टा सुल्टा बोलेंगे तो वहाँ से आपको लड्डू वड्डू भेजेंगे। तो वही कुछ चल रहा है। लेकिन अभी बहरहाल इस इंसिडेंट की या इस अटैक की व्हाटएवर इसकी अभी फुल डिटेल्स आई नहीं है। मैडम, ये मौका नहीं है कि पाकिस्तान और भारत को, जब दहशतगर्दी हमारा कंबाइंड मसला है तो मिलके इसको डील करना चाहिए। सर आपको याद होगा राजनाथ सिंह साहब ने कुछ अर्से पहले कहा भी था कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान मिलकर जो है वो टेररिज्म के ऊपर काम करें या कर सकते हैं, ऐसा कोई स्टेटमेंट आया था उनका, बल्कि हमने उसके ऊपर शोज भी किए थे कि वो ऐसा कह रहे हैं। लेकिन अगर आप बार बार जो आप और कई लोग कहते भी हैं कि हिंदुस्तान पाकिस्तान को डायलॉग करना चाहिए, जिसपे हम लोग कहते हैं कि जी क्या बात की जाएगी, तो जाहिर है वो टेररिज्म पे ही बात होगी और तो कुछ नहीं होगी। तो मेरा ख्याल है मिलकर तो काम सबसे पहले ऐसे ही हो सकेगा कि अगर आपके यहाँ जो 2-4 बैठे हुए हैं जिसका सारी दुनिया को पता है और भारत कई बार कह भी चुका है, आप एक आध उन्हें पकड़ा दें और उसके बाद कहें चलें आप बात करें। तो मेरा ख्याल है कि जब तक हम अपने यहाँ से कोई ऐसा एक्शन नहीं करेंगे, भारत से तो हमें कोई नहीं चाहिए। अगर मुझे याद नहीं, आपको याद है तो कोई 1-2 टेररिस्ट जो हैं या जो टेररिस्ट कहलाते हैं जो यूएन में जिनके नाम लिखे हैं, अगर वो भारत में है तो आप उनके नाम बता दीजिए, तो मैं भी अपने आप को अपडेट कर लूंगी और वहां से आप मांगिए उनसे, कहिए कि दे दें। लेकिन वो तो कहते हैं भाई ऑफिस सही दे दो, मसूद अजहर दे दो और इस किस्म के कई नाम बताते हैं जो यहाँ पर मौजूद है, तो आप उन लोगों को दे दीजिए किस लिए यहाँ पर रखा हुआ है। नमस्कार दोस्तों, रेड फोर्ट के पास एक भयानक धमाका हुआ जिसमें
कई लोग जख्मी और कुछ लोगों की जान भी गई। वाकया बिजी ट्रैफिक एरिया में हुआ। सीसीटीवी और फोरेंसिक भी गहरे तौर पर जानकारी जमा कर रहे हैं और सेंट्रल एजेंसी ने भी केस को देखना शुरू कर दिया है। लोगों में घबराहट और दर्द का माहौल है। रेस्क्यू टीम और पुलिस साइट पर काम कर रही हैं। सरकारी अधिकारियों ने इस घटना की तेजी से जांच करने की बात कही और नेशनल एजेंसी को इन्वॉल्व करने की जानकारी मिली है। प्राइम मिनिस्टर और होम मिनिस्टर ने शोक व्यक्त करा और कहा कि जिम्मेदारों को पकड़कर कानून के तहत सजा दी जाएगी, लेकिन अभी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है और सब कुछ कंफर्म होने पर ही आगे की जानकारी दी जाएगी। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया और पाकिस्तान के कुछ मीडिया आउटलेट्स ने भी इस घटना को कवर किया। कुछ ने इस पर चिंता व्यक्त की और कुछ ने खबरों में अलर्ट और अपडेट चलाए। पाकिस्तान की तरफ से कुछ ऑफिशियल स्टेटमेंट में भी इन्वेस्टिगेशन की मांग की जा रही है। दोनों तरफ के आम लोग और मीडिया में इस घटना को लेकर टेंशन भी देखे गए। हम सबको याद रखना चाहिए कि ऐसे समय में सही जानकारी और शांति बहुत जरूरी है। जय हिंद दोस्तों।